घर परिवार में झगड़े और बहस होना आम बात है। कुछ बातों को लेकर लोगों के बीच एक राय नहीं बन पाती है, जिससे बहसबाजी की नौबत आ जाती है। घर के सदस्यों के बीच झगड़ा हो जाए तो माहौल खराब हो जाता है। इससे सभी की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। कई बार लोगों के घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है, जिससे घर में अशांति फैल जाती है। इससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगता है। घर में शांति न होने से आर्थिक और सामाजिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को रोकने के लिए अगर आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, तो वास्तु के कुछ उपाय अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनको अपनाकर परिवार के झगड़ों को खत्म किया जा सकता है। इससे परिवार में दोबारा सुख शांति आ जाएगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के लोगों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं, तो आपको घर में सफेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे परिजनों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा आप घर में कदम के पेड़ की एक छोटी शाखा रखें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। कदम के पौधा रखने से सुख शांति आती है और घर में पैसों की कमी नहीं होती है। नमक का उपाय आप घर में होने वाले झगड़ों को खत्म कर सकते हैं। वास्तु में नमक को घर से नकारात्मकता दूर करने वाला माना जाता है। कमरे के एक कोने में सेंधा नमक का एक टुकड़ा रखें। नमक के टुकड़े को 1 महीने तक इसी कोने में पड़ा रहने दें। 1 महीने के बाद इसे हटा दें और इसकी जगह सेंधा नमक का नया टुकड़ा रख दें। इससे परिवार में शांति आएगी और पारिवारिक विवाद कम होंगे। कपूर का इस्तेमाल हम सब पूजा पाठ में करते हैं, लेकिन घर का वास्तु दोष दूर करने में भी कपूर आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके लिए रात में सोने से पहले आप कपूर को गाय के घी में डुबोकर किसी पीतल के बर्तन में जलाएं। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और कलह दूर होती है। यदि आप सप्ताह में किसी एक दिन कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं तो इससे भी गृह शांति बनी रहती है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दें और सुबह बिना टोके उसको जला दें और फिर राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौए, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। अमावस्या या श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों को ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौए, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है।
यदि परिवार में किसी एक महिला की वजह से झगड़ा रहता हो तो उसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को उपहार में मून स्टोन की चांदी की अंगूठी उपहार में दें। ध्यान रहे कि यह अंगूठी वह दाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहने। यदि किसी घर की सभी महिलाओं के बीच आपस में किसी न किसी वजह से लड़ाई रहती हो तो ध्यान रखें कि वे सभी एक साथ लाल रंग के वस्त्र न पहनें। या किसी शुभ उपलक्ष्य पर भी सभी महिलाएं लाल रंग की पोशाक पहनने से बचें। यदि संभव हो सके तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये आपके मन में एकता और साथ साथ रहने का भाव पैदा करता है। हो सके तो आपको घर की रसोई में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार पर राहु की दशा के बुरे प्रभाव दूर होते हैं। भूलकर भी ना करें। ये काम बहुत से लोगों में आदत होती है कि वह बिस्तर पर भोजन करते हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही जो झूठे बर्तन किचन में रखते हैं, बाहर के जूते चप्पल घर के भीतर लाते हैं, वे घर में कई सारी समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिस्तर पर भोजन न करें, बाहर के जूते चप्पल घर में न लाएं और किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें।